हेलो दोस्तों, मैं आर के शर्मा आप लोगों को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल CJV क्लासेस इंस्टीट्यूट पर। हम लोग फाउंडेशन बैच से पढ़ रहे हैं जी, ठीक है। फाउंडेशन बैच जिसमें हम लोगों का परसेंट यानी कि प्रतिशत चल रहा है, ठीक है। ये कौन सा डे है? आज का जो डे है वो है 8 डे 8 यानी कि क्लास 8वां, ठीक है। तो आपको हम यहाँ पर बारीकी से सारे कुछ बताने वाले हैं, डीप में बताएंगे और सारे चीज़ को समझा करके बताएंगे। ये है फाउंडेशन बैच, और फाउंडेशन बैच का मतलब ही होता है कि सारा चीज़ आप डीप में सीखें। हर एक चीज़ को, हर एक क्वेश्चन को हम बारीकी से समझाएं, कंसेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ, डीप में बेसिक चीज़, सारे चीज़ को हम समझाएंगे, ठीक है। तो आप लोग शुरू से अंत तक सारे क्लास को देखिए और सारी क्लास से आप फायदा लीजिए। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट मिलने वाले हैं। एक बार आप प्रतिशत यानी कि परसेंटेज का क्लास कर लीजिएगा तो आपको कहीं और क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। और हम बता दें कि हमारे यहाँ फाउंडेशन बैच चल रहा है स्पेशल मैथ्स के लिए, जिसमें आपको मैथ्स का पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा। वो भी जैसे आप कहीं ऑफलाइन पढ़ते हैं या पैड करके रुपया पढ़ते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारे चीज़ आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग शुरू से अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए और जो स्टूडेंट अभी तक लाइव हो चुके हैं वो फटाफट शेयर कर दीजिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है जी सारे स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जितने भी ग्रुप है सारे ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए, सूरज कुमार, दुर्गेश यादव, सागर, उज्जवल, फटाफट आप लोग शेयर कीजिए जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग। सभी लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को। प्रवेश यादव, कुमार सुनील, सूरज कुमार, प्रवीण महतो। चलिए ठीक है, सभी लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को फटाफट, सभी लोग शेयर कीजिए वीडियो को। चलिए ठीक है, प्रवीण कुमार, संजय शर्मा, गौरव यादव, सभी लोग शेयर कीजिए वीडियो को। सागर, उज्जवल, चलिए बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग है जी। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। हम लोग आज जो है प्रतिशत का 8वां क्लास करने जा रहे हैं। डे 8 है जिसमें हम आपको बारीकी से प्रॉपर्टी बता रहे हैं। जो क्लास 7 था, डे जो 7 था, उसमें हम आपको बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी बताए हैं जी। तो आप लोग इस क्लास को फटाफट शेयर कीजिए ताकि सारे स्टूडेंट लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए, आकाश तिवारी, सिन्हा नारा, चलिए ठीक है। जो स्टूडेंट अभी तक लाइव हो चुके हैं वो फटाफट अपने कलम कॉपी निकाल लीजिए और कलम कॉपी निकाल करके रेडी लिखिए और कमेंट कीजिए। जो स्टूडेंट अभी तक लाइव हो चुके हैं वो फटाफट अपना कलम कॉपी निकाल लीजिए और शुरू से अंत तक बारीकी से सारे क्लास को पढ़ने के लिए, ठीक है, फुल क्लास करने के लिए आप लोग कलम कॉपी निकाल लें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको हम बिल्कुल क्लास वाला एंजॉय देंगे। क्लास में जिस तरह से मज़ा आता है उसी तरह से आपको यहाँ पर हम डीप में सारे चीज़ को बताएंगे। तो फटाफट रेडी लिखिए जी और रेडी लिख करके कमेंट कीजिए। रेडी लिखिए और रेडी लिख करके कमेंट कीजिए। मनोज, कौरवर, दुर्गा सी, चलिए ठीक है, सभी लोग रेडी हो गए हैं। एके सुनील पाल, एके लालसार, ठीक है, अनिल पाल, दुर्गेश सी, अमन कुशवाहा, दिलीप यादव, नीतीश बैस्या, चलिए ठीक है। फटाफट आप लोग क्या कीजिए, रेडी लिखिए और कमेंट कीजिए। चलिए ठीक है, सभी लोग रेडी हो गए हैं जी। चलिए बहुत बढ़िया। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, वो क्लास करने वाले हैं 8, ठीक है, प्रतिशत का, परसेंटेज का। जो स्टूडेंट अभी तक इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा करके ऑल को सेलेक्ट करिए ताकि आपको डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए जी और आप डेली क्लास को देख सकें। चलिए देखिए,
हम एक बात आपको याद कराएंगे कि पिछली क्लास में आप लोग क्या पढ़े थे। तो हम आपको जैसे ही याद कराएंगे तो आपको याद आएगा कि पिछले क्लास में हम लोग प्रॉपर्टी 2 को पढ़े थे, ठीक है। और उसी क्लास में हम लोग प्रॉपर्टी 2 और 1 दोनों प्रॉपर्टी को किए हुए हैं जी। तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए क्या था, इस तरह का आपको क्वेश्चन दिया हुआ था एक, आपको थोड़ा सा भी याद रहेगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे 6/7 क्या है जी, 6/7 आपको लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 6/7। देखिए आपको लिख करके दे दिया गया है 6/7, 6/7 कोमा 5/6 कोमा 11/12 कोमा कितना 15/16, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपको दे दिया गया है और बताना है कि इसको बढ़ते क्रम में लिखे। क्या करना है? बढ़ते क्रम में लिखे। किस में लिखना है? बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी कि इसको बढ़ते क्रम में क्या करना है? लिखना है। चलिए क्वेश्चन ये है, जो स्टूडेंट पिछली क्लास को किए हैं वो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जो स्टूडेंट पिछले क्लास को कर चुके हैं वो फटाफट इसका आंसर दीजिए जी। इसका हम आसान तरीका आपको बताए थे। क्या बताए थे? प्रॉपर्टी बताए थे, प्रॉपर्टी 1। उसमें हम आपको बताए थे कि सबसे पहले गैपिंग देखा जाता है। तो गैपिंग दोनों का, नीचे और ऊपर का गैपिंग कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का गैपिंग 1 होना चाहिए, ठीक है। अंश और हर का गैपिंग कितना? सेम होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखिए कितना है गैपिंग? 1। यहाँ पर गैपिंग 1, यहाँ पर गैपिंग 1, यहाँ पर गैपिंग 1 है कि नहीं है? है। उसके बाद एक गैपिंग हो गया, उसके बाद ऊपर वाला नंबर छोटा और नीचे वाला नंबर बड़ा होना चाहिए। ऊपर का नंबर कैसा होना चाहिए जी? ऊपर का नंबर छोटा, यानी कि अंश होना चाहिए छोटा और हर होना चाहिए क्या? बड़ा हर होना चाहिए बड़ा। तो सारे चीज में वही है, ये छोटा ये बड़ा, ये छोटा ये बड़ा, ये छोटा ये बड़ा। तो इसका जो होता है बड़ा वैल्यू, जो बड़ा नंबर है वो बड़ा वैल्यू होगा और छोटा नंबर छोटा वैल्यू। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर 6/7, 5/6, 11/12 और 15/16। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो सबसे बड़ा नंबर है आपका 15/16। तो ये 15/16 जो है वो हो जाएगा सबसे बड़ा, ठीक है। इसके बाद ये तीनों में कौन बड़ा है? तो 11/12। तो उसके बाद लिखेंगे 11/12, ठीक है। इसके बाद कौन? ये दोनों नंबर में चेक कीजिए, 5/6 और 6/7 में बताइए कौन बड़ा है जी? तो बड़ा होगा 6/7, तो ये आ जाएगा 6/7 और इसके बाद अंत में बच गया 5/6, ठीक है। तो इस तरह से हम आपको पिछली क्लास में बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन कराए थे। अगर आप सारी क्लास को देखना चाहते हैं तो आप इसके लिए क्या कीजिए जी, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, पिछले क्लास को देख लीजिए, यानी कि क्लास जो है 7 उसको देख लीजिए। इसके लिए आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर एक बार टच करना होगा। आप जैसे ही अपने मोबाइल की स्क्रीन पर टच कीजिएगा आपको ऊपर में आई बटन दिखाई देगा, इस तरह से आई बटन दिखाई देगा। इस आई बटन को आपको क्लिक करना है, टच करना है। आप जैसे इसके ऊपर टच कीजिएगा तो आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियो आ जाएंगे, ठीक है। उसमें आपको बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो मिल जाएंगे, जैसे कि आपको प्रतिशत यानी कि परसेंटेज का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ हम RRB NTPC का जो है वो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं प्रीवियस ईयर का, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ हम आपके लिए फाउंडेशन बैच लाए हैं रीजनिंग का। रीजनिंग में भी आपको शुरू से अंत तक फ्री ऑफ कॉस्ट सारे चीज़ को बता रहे हैं। फाउंडेशन बैच है वो, तो वो यहाँ पर मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस से चल रहा है, वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलेंगे जो अभी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग ये सारे क्लास को ज़रूर देख लें। इसके साथ ही साथ आपको वीडियो के अंत में यानी एंड स्क्रीन पर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो दिखेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। तो थोड़ा सा हम और आपको आगे ले चले, तो थोड़ा सा आप याद कीजिए। इसके बाद हम क्या बताए थे? ये था हम लोगों का प्रॉपर्टी 1, ठीक है। प्रॉपर्टी 1 अगर बारीकी से आपको समझ में नहीं आया तो आप क्लास जो है वो
7 को कर लीजिए, डे 7 को कर लीजिए। देखिए इसके साथ ही साथ हम आपको इस तरह का एक क्वेश्चन बताए हुए थे, जैसे आपको दे दिया जाएगा 1297 बट्टा 2187, कितना 2187 कोमा 1287 बट्टा 2177, ठीक है। अब इसको आप इसमें बड़ा लिखना है, क्या करना है, बड़ा संख्या चुने, इसमें बड़ा संख्या क्या है उसको क्या करना है जी, आपको चुनना है, ठीक है। फटाफट बताइए, फटाफट सारे लोग कमेंट कीजिए। ये सारे चीज़ हम आपको पिछली क्लास में कराई हुई हैं। इसके बाद हम लोग आज का कंसेप्ट पढ़ेंगे, आज का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे 3, ठीक है। तो आप लोग फटाफट इसका जवाब दीजिए जी। ज्ञान तक तो मर, चलिए बहुत बढ़िया। साक्षी, चलिए बहुत बढ़िया जी, सही आंसर है आपका। प्रवेश यादव, सतीश तिवारी, मुकेश जन्या, चलिए सुमित, सभी लोग जो स्टूडेंट कल क्लास किए थे, डेली क्लास कर रहे हैं, वो फटाफट जवाब दे रहे हैं। आप लोग भी डेली क्लास को कीजिए ताकि आपका जो है कंसेप्ट सही हो सके और आप लोग आराम से क्वेश्चन का आंसर दे सके। देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो प्रॉपर्टी 1 भी लगेगा और प्रॉपर्टी 2 भी लगेगा। प्रॉपर्टी 2 था कि आप ऊपर ऊपर का गैपिंग देख लीजिए और नीचे नीचे का गैपिंग, कहाँ कहाँ का गैपिंग, अंश अंश का गैप और हर का गैप देख लीजिए, दोनों का गैप सेम आना चाहिए। तो यहाँ देखिए 1297 और 1287 कितना का गैपिंग है, 10 का गैपिंग, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए 2187 और 2177 कितना का गैपिंग, 10 का गैपिंग है, बहुत बढ़िया। अब देखिए कि ऊपर और नीचे दोनों जगह गैपिंग सेम है कि नहीं सेम है, तो दोनों जगह गैपिंग सेम है। हर अंश अंश में गैपिंग 10 और हर में गैपिंग 10, गैपिंग सेम होगा तो जो बड़ा नंबर होगा वो बड़ा होगा और छोटा नंबर छोटा। तो इसमें देखिए बड़ा नंबर कौन है जी, बड़ा नंबर 1297 और 1287 में आपका बड़ा नंबर कौन सा है, 1297, ये जो है बड़ा नंबर 1297 बट्टा, यहाँ पर हो जाएगा 1297 बट्टा 2187, ये बड़ा नंबर है तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा, ग्रेटर देन, ठीक है। जिधर मुंह खुला हुआ रहता है वो होता है बड़ा नंबर। इसके साथ ही साथ ये हो जाएगा आपका छोटा, 1287 बट्टा 2177। कोई दिक्कत आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। एक क्वेश्चन में आपको देते हैं, उस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट बनाइए। जो स्टूडेंट इस तरह को क्वेश्चन में अभी तक फंस रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं बारीकी से, वे लोग क्लास 7 को देख ले। चलिए देखिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं जी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको आप लोग करके दिखाइए, इसको आप लोग फटाफट कीजिए। एग्जाम्पल, इसको बनाइए जल्दी से जल्दी। आपका दिया हुआ है 21,759, 21,759 बट्टा 2,37,599 कोमा 21,763, 21,763 कोमा 2,37,603। इसके बाद है जी 21,753, 21,753 बट्टा 2,37,593। चलिए इसको क्या करना है आपको, इसको घटते क्रम में लिखें, फटाफट बताइए जी। घटते क्रम में लिखें, घटते क्रम में लिखें। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को फटाफट घटते क्रम में लिख करके बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग घटते क्रम में लिखिए। इसका नामकरण कर देते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। फटाफट आप लोग इसका नाम बताइए, इसका सही आंसर क्या बनेगा। सभी लोग कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या बनने वाला है। जो स्टूडेंट अभी तक इस चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। जो स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि आपको डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप हर दिन क्लास को कर सके। चलिए देखिए, कमेंट कीजिए जी, सभी लोग कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। सभी लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। जल्दी आप लोग जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। चलिए, सूरज कुमार, इक्समान कुमार, प्रवीण कुमार, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप लोग डेली क्लास कर रहे हैं तो इस क्लास का आंसर आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से दे पा रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट से गुजारिश है कि आप लोग डेली क्लास को देखिए और कंटिन्यू देखिए और क्लास पूरा देखिए, ठीक है। अगर आपसे लाइव क्लास छूट जाती है तो आप अपने रूम पर अपने घर पर बैठ करके इस क्लास को पूरा देख ले। चलिए, मविंद्रा सिंह, हेमंत कुमार, राहुल कुमार, वैशाल राज, सौरभ कुमार, रोशन कुमार, चलिए बिल्कुल सही जवाब है जी, आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, हमको क्या देखना है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे नंबर बड़ा है तो हम लोग गैपिंग देख लेते हैं। गैपिंग, ऊपर का गैपिंग ऊपर से और नीचे का गैपिंग नीचे से। अंश 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 का गैपिंग देखिए, 21,759 और 21,763, कितना का गैपिंग चल रहा है। यहाँ पर आपको मालूम चलेगा कि गैपिंग 4 का चल रहा है। चलिए, नीचे का गैपिंग देखिए, यहाँ पर 2,37,599 और 2,37,603, कितना का गैपिंग। यहाँ पर भी आपको गैपिंग आ गया 4। गैपिंग सेम हुआ कि नहीं हुआ, दोनों का गैपिंग सेम हो गया, तो प्रॉपर्टी के रूल पर चल रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर गैपिंग देखना है 21,763 और 21,753, कितना का गैपिंग। गैपिंग है 10 का, है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिए, यहाँ गैपिंग देख लीजिए जी, 2,37,603 और 2,37,759, तो कितना का गैपिंग हुआ, कितना का गैपिंग हुआ। यहाँ पर गैपिंग देखिए तो यहाँ पर मालूम चलेगा कि आपको गैपिंग जो है वो भी उतना ही मिल रहा है। चलिए फटाफट कीजिए, यहाँ का गैपिंग कितना होगा, यहाँ का गैपिंग बताइए। यहाँ पर आपका 3 है जी, यहाँ पर आपको मिस्टेक था क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन है मिस्टेक 2,37,593, ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन, सही क्वेश्चन। सॉरी, मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन में। अब बताइए यहाँ पर कितना का गैपिंग है। यहाँ पर भी आपको गैपिंग मिलेगा 10 का, ठीक है, कितना का गैपिंग 10 का। क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था, क्वेश्चन में एरर हो गई थी, ठीक है। यहाँ पर भी गैपिंग है 10 का। अब बताइए कि इसमें क्या होगा, तो इसमें जो होगा, अब ये रूल प्रॉपर्टी नंबर 2 को फॉलो कर लिया है, तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो सबसे बड़ा होगा और छोटा नंबर छोटा। तो आप देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन है जी, 21,759, 21,763, 21,753, सबसे बड़ा नंबर सी, ऑप्शन सी जो है वो सबसे बड़ा नंबर है। इसके बाद ये दोनों में मिलाइए, 21,759 और 21,763 में बड़ा नंबर बी, यहाँ पर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। 21,000, उसके बाद आ जाता है 21,759, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। क्या हो गया जी, राइट आंसर। अब आपको इस तरह का क्वेश्चन में कभी भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। दिक्कत होगा नहीं। अब आपको इस तरह के कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होने वाला है, आपको दिक्कत होगा ही नहीं कभी भी। चलिए, आप लोग डेली क्लास के साथ बने रहे ताकि हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंसेप्ट को दे सके और आप लोग डेली अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सके। और आप कोई भी एग्ज़ाम दें तो आप सारे एग्ज़ाम में कंसेप्ट और ट्रिक के मदद से सारे क्वेश्चन को सोल्व करें,
ताकि आपका समय बच सके। ठीक है, तो आप लोग डेली क्लास के साथ जुड़े रहिए, तभी तो आप लोग सीख पाइएगा, वरना आप लोग सारे कंसेप्ट को नहीं सीख पाइएगा। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीज़ मिलने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई रुपया नहीं मिलेगा जी। अगर आप इसी को मेरे ही यहाँ ऐप के माध्यम से पढ़ते हैं तो आपको इसके लिए फी पेड करना पड़ेगा, लेकिन सभी स्टूडेंट को एक नज़र में रखते हुए यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट फाउंडेशन बैच लाया गया है, ताकि सभी स्टूडेंट पढ़ सके। जो स्टूडेंट जिनके पास फी पेड करके पढ़ने के लिए उतना पैसा नहीं, उतना रुपया नहीं है, वो लोग एक बार, कम से कम एक बार सारे चीज़ को बारीकी से सीख जाए, ताकि वे कोई भी एग्ज़ाम को फेस कर सके। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम को आसानी से कवर कर सके, उसको क्लियर कर सके। ठीक है, तो इन सभी स्टूडेंट को देखते हुए यहाँ पर फाउंडेशन बैच लाया गया है, तो आप लोग डेली क्लास के साथ जुड़े रहिए। चलिए देखिए, अब जो है हम आपको एक क्वेश्चन देंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे करा चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा कंसेप्ट को समझिए जी। एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट को आप लोग समझिए। आप लोग हेडिंग डाल दीजिए कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट, हेडिंग डालिए और कंसेप्ट को समझिए। देखिए कंसेप्ट है ये। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट क्या है कि आपको दे दिया गया है 2 दे दिया गया, 4 दे दिया गया। ठीक है, 2 और 4 बहुत इजी नंबर है। बताइए इसमें बड़ा कौन सा है? 2 और 4 में आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि 4 बड़ा है, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा। जिस तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा साइन का, उस तरफ बड़ा नंबर होता है, और जिस तरफ मुंह सटा हुआ है वो कौन सा नंबर होता है? छोटा नंबर। तो 2 लेस देन कितना? 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ये रिवर्स में दे दिया जाए, उल्टा दे दिया जाए, हम सभी लोग जानते हैं कि इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, सभी स्टूडेंट जानते हैं। अगर इसी को रिवर्स कर दिया जाए, यानी कि लिख दिया जाए 1/2 और 1/4, तो अब बताइए अब कौन बड़ा होगा और कौन होगा छोटा? फटाफट बता दीजिए। अब हमको बताइए कि कौन होगा बड़ा और कौन होगा छोटा। तो जब नंबर रिवर्स हो जाता है तो उल्टा हो जाता है, यानी कि जो छोटा नंबर पहले से रहता है वो होता है बड़ा, और जो बड़ा नंबर होता है वो हो जाता है छोटा। चलिए देखिए, तो ये हो जाएगा आपका बड़ा और ये हो जाएगा छोटा। बोलिएगा ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो देखिए यहाँ 1 रुपया में 2 भाग यहाँ पर लगेगा। कितना भाग? 1 रुपया में 2 भाग यहाँ पर लगने वाला है, और यहाँ पर 1 रुपया में 4 भाग लगेगा। ठीक है, तो आप बताइए कौन सा रुपया ज़्यादा हुआ? तो 1 रुपया में जो 2 भाग होगा तो वो बन जाएगा आपका 50 पैसा, और 1 रुपया में 4 भाग कीजिएगा तो ये हो जाएगा 25 पैसा। तो ये हो गया छोटा और ये हो गया बड़ा। कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा जी। तो चलिए आप लोग नोट करके यहाँ पर लिख लीजिए। प्रॉपर्टी नोट करके आप लोग लिख लीजिए। प्रॉपर्टी 3, यहाँ पर आप लोग फटाफट लिखिए प्रॉपर्टी 3। आप लोग अपने कॉपी में नोट कीजिए प्रॉपर्टी 3। क्या? प्रॉपर्टी 3 को फटाफट आप लोग नोट कीजिए। चलिए देखिए क्या है कि रिवर्स करने से इनक्वालिटी चेंज कर जाता है। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट था। चलिए देखिए, रिवर्स करने पर, रिवर्स यानी कि क्या जी? उल्टा। रिवर्स मतलब उल्टा। उल्टा करने पर, उल्टा करने पर, उल्टा करने पर इनइक्वालिटी, 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 इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है। चेंज कर जाता है। चलिए ये हो गया। इनइक्वालिटी मतलब क्या हो गया? आप साइन भी समझ सकते हैं, इसका मतलब आप चिन्ह भी समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं इसका मतलब? इसका मतलब आप चिन्ह भी समझ सकते हैं। जिनको इनइक्वालिटी समझ में नहीं आ रहा है वो इनके बगल में चिन्ह लिख ले, चिन्ह भी समझ सकते हैं, यानी कि साइन। रिवर्स यानी कि उल्टा अगर हम लोग कर देते हैं तो ऐसा करने पर इसका जो चिन्ह है वो, यानी कि चिन्ह,
वो चेंज कर जाता है, यानी कि जो नंबर छोटा रहेगा वो हो जाएगा बड़ा और जो नंबर बड़ा रहेगा वो हो जाएगा छोटा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत हुआ तो हमें बता दीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत हुआ तो हमें बता दीजिए। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, यहाँ पर कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए आपको। ठीक है, बहुत आसान था, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको एक एग्जाम्पल देते हैं और आपको हम समझाने का कोशिश करेंगे। जो स्टूडेंट अभी तक इस चैनल को शेयर नहीं किए हैं जी, वो फटाफट चैनल को शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, सारे ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए। सारे ग्रुप में आप इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके और सभी स्टूडेंट लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ को पढ़ रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं, तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप भी कुछ करें। हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आपका पूरा फर्ज बनता है कि आप भी मेरे लिए कुछ करें। और आपको करना है ये कि आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, अपने दोस्तों को बताना है और सीजेवी क्लासेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल के परिवार के सदस्य को बढ़ाना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो आप लोग एग्जाम्पल को बारीकी से यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल लिखिए और डैश दीजिए। ठीक है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 6/7 कोमा 5/6 5/6 कोमा 7/8 कोमा 11/12। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है, अब आपको इसको क्या करना है कि इसको बोल देगा घटते क्रम में लिखें। डायरेक्ट बोल देगा इस तरह से कि घटते क्रम में लिखें, घटते क्रम में लिखें। तो सभी लोग लिख देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन इजी है। घटते क्रम में लिखें, सभी लोग इसको लिख देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन हो गया इजी। हो गया कि नहीं हो गया? ये प्रॉपर्टी 1 के ऊपर चल रहा है। प्रॉपर्टी 1 मेरा क्या कहता था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का गैपिंग सेम होना चाहिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का गैपिंग सेम होना चाहिए, यानी अंश और हर के बीच का जो गैपिंग है वो सेम होना चाहिए। तो 6/7 में कितना गैपिंग, एक गैपिंग। 5/6 है तो दोनों के बीच में गैपिंग कितना है, 1 है। 7/8 है तो 7 और 8 में गैपिंग 1 का, 1 लिख दिए। 11/12 में कितना का गैपिंग है, 1 का। चलिए बहुत बढ़िया। अब बोल रहा है प्रॉपर्टी 1 कहता है कि छोटा होता है, अंश होता है छोटा और हर होता है बड़ा। समझ गए, अंश होता है छोटा और हर होता है बड़ा। तो यहाँ पर आपको वो चीज़ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। 6 और 7 में 6 छोटा 7 बड़ा हो गया। 5/6 ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें अब क्या होगा कि जो नंबर बड़ा है वो नंबर हो जाएगा बड़ा और जो नंबर होगा छोटा वो नंबर हो जाएगा छोटा। ठीक है, तो अगर इसका नंबरिंग कर देते हैं ताकि आपको सुविधा हो जाए, तो यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है और यहाँ है D। कोई दिक्कत किन्हीं को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है जी। आपको सिंपल सा एक काम करना है कि इसको सजा देना है। किस में सजाना है, ध्यान देना है, घटते क्रम में सजाना है। किस में सजाना है, घटते क्रम में सजाना है। तो इसके लिए आपको सबसे छोटा नंबर को लिखेंगे दाहिना तरफ। ठीक है, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। यही रूल है, घटते क्रम का मतलब यही होता है। तो सबसे छोटा नंबर चूज कीजिए, जो सबसे छोटा नंबर है ये। तो 5/6 है आपका सबसे छोटा नंबर, यानी कि जो B है वो हो जाएगा सबसे छोटा। ठीक है, लेस देन। इसके बाद 6/7 यानी कि A। उसके बाद 7/8, क्या जी, 7/8। ठीक है, 7/8 यानी कि C। और उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा नंबर है, C। उसके बाद कौन सा नंबर है, उसके बाद आपका नंबर हो जाता है 11/12 यानी कि ऑप्शन D। तो ये जो होगा ये हो जाएगा आपका आंसर बिल्कुल सही। ठीक है,
अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा ही नहीं, लेकिन ध्यान देना है, लेकिन एक बात को ध्यान देना है, अगर इस नंबर का रिवर्स दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, इस नंबर का रिवर्स दे देगा, तब क्या कीजिएगा। अगर इस नंबर का रिवर्स दे दिया जाए, यानी कि आपको इस तरह से दे दिया जाएगा 7/, चलिए देखिए इस तरह से आपको क्वेश्चन दे देगा 7/6, 6/5, 8/7, 12/11, 12/11 इस तरह से आपको दे देगा और बोलेगा कि घटते क्रम में लिखिए। किस में लिखना है, घटते क्रम में लिखिए। अब क्या कीजिएगा जी आप, अब क्या कीजिएगा आप, क्वेश्चन सेम टू सेम वही है लेकिन है रिवर्स। और आप लोग जानते हैं कि ऊपर होना चाहिए छोटा और नीचे होना चाहिए बड़ा। उस सारे क्वेश्चन को बनाने का तरीका जानते हैं, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन को बनाने का तरीका नहीं जानते हैं। तो क्या कीजिएगा आप क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा, नहीं, क्वेश्चन को बनाना है। तो यहाँ पर अभी तुरंत हमको एक प्रॉपर्टी बताएं, एक कंसेप्ट अभी तुरंत हम आपको बताएं। क्या कंसेप्ट बताएं, थोड़ा याद कीजिए कि नंबर रिवर्स होने पर जो नंबर, फिर से ध्यान दीजिएगा, नंबर रिवर्स होगा, अगर वो संख्या रिवर्स कर गया तो इनइक्वालिटी चेंज कर जाती है, यानी कि साइन चेंज कर जाती है। ठीक है, यानी कि जो नंबर रहेगा छोटा, जो ऐसे नंबर रहेगा छोटा, अगर वो उलट जाए तो वो नंबर हो जाएगा बड़ा, और जो नंबर रहेगा बड़ा वो हो जाएगा छोटा। तो यहाँ पर हमको सजाना था, तो यहाँ पर ध्यान से देखना है, सारे चीज होगा वही, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ठीक है, हम लोग बनाएंगे प्रॉपर्टी 1 से, बनाएंगे प्रॉपर्टी 1 से, लेकिन यहाँ पर जो सबसे छोटा नंबर होगा वो हो जाएगा सबसे बड़ा नंबर। यानी कि यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी अपना मन से आप बना सकते हैं, 4, वो अपना मन से आप बना सकते हैं कि अगर गैपिंग सेम हो, अगर अंश और हर का गैपिंग सेम हो, लेकिन ऊपर वाला नंबर बड़ा और नीचे वाला नंबर छोटा हो, ऊपर वाला नंबर बड़ा और नीचे वाला नंबर छोटा हो, तो जो छोटा नंबर होता है वो होता है सबसे बड़ा, और जो सबसे छोटा होता है वो होता है सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा वाला नंबर सबसे छोटा। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान देना है। तो देखिए घटते क्रम में लिखना है, ध्यान देना है, कौन सा क्रम में लिखना है जी, घटते क्रम में, यानी कि सबसे छोटा जो नंबर है वो लिखेंगे यहाँ। तो सबसे छोटा नंबर पहले कौन हो रहा था, पहले हो रहा था आपका 5/6 हो रहा, सॉरी आपका ये नंबर जो है बी हो रहा था सबसे छोटा, लेकिन अब ये नंबर जो है हो जाएगा आपका सबसे बड़ा, और जो नंबर हो रहा था आपका सबसे बड़ा वो नंबर हो जाएगा आपका सबसे छोटा। यानी कि ये नंबर सबसे क्या हो रहा था, बड़ा, अब हो जाएगा सबसे छोटा, यानी कि डी, यानी कि डी। अब बताइए डी हो गया सबसे छोटा। अब देखिए इससे छोटा नंबर कौन है, 12 से छोटा कौन है, तो 8 है कि नहीं है, 8, यानी कि सी हो जाएगा उसके बाद छोटा। इसके बाद देखिए, इसके बाद 7/6 यानी कि ए होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। उसके बाद बी, उसके बाद यहाँ पर साइन गलती दिया जा रहा है जी, उसके बाद होगा सी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा आपका ए ना। देखिए डी हो गया, सबसे बड़ा नंबर कौन सा सबसे बड़ा नंबर डी है, लेकिन ये होगा सबसे छोटा क्योंकि रिवर्स हो गया। इसके बाद 8/7 इससे है क्या छोटा, लेकिन ये हो जाएगा इससे बड़ा क्योंकि रिवर्स हुआ है। इसके बाद देखिए आपका ए जो है वो हो जाएगा, उसके बाद आपका बच गया बी, तो यहाँ पर हो जाएगा बी। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। ये क्या हो गया जी, ये हो गया राइट आंसर। तो आपको रिवर्स करके भी अब नंबर दे देगा, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, किसी भी हाल में अब आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे क्वेश्चन रिवर्स करके दे दे या फिर आपको सेम टू सेम जैसे है उसी तरह से क्वेश्चन दे। ठीक है, अब आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, तो नहीं छूटना चाहिए। छूटेगा जी, अब आप लोगों से क्वेश्चन छूट पाएगा, नहीं छूटेगा। इतना पढ़ने और समझने के बाद अब क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। हम आपके लिए क्या करा रहे हैं, चलिए आप लोग नोट कीजिए इसको। हम आपके लिए ठीक इसी तरह से जितना
आपको डीप में फाउंडेशन बैच ये क्लास करा रहे हैं, उतना ही डीप में हम आपके लिए क्या करा रहे हैं, वो करा रहे हैं फाउंडेशन बैच रीजनिंग का भी। ठीक है, तो आप लोग सारे क्लास को जरूर से जरूर देखिए, ये सारी क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग प्रॉपर्टी 3 को पढ़ेंगे जी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दें कि हम अभी तक आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं और आपके लिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, कौन कौन सा क्लास अभी चल रहा है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डीप, थोड़ा सा शॉर्ट में बताते हैं। चलिए देखिए, अभी जो हमारे यहाँ चल रहा है वो चल रहा है, आपका ध्यान देना है। अभी जो हमारे यहाँ चल रहा है वो क्या चल रहा है, पहला नंबर जो चल रहा है वो चल रहा है 9 बजे से। कितना बजे से, 9 बजे सुबह से चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या चल रहा है जी, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन चल रहा है। तो आप लोग इस क्लास को जरूर से जरूर देख लें। इसके साथ ही साथ आपको दोपहर में 1 बजे से, कितना, दोपहर में 1 बजे से आपको रीजनिंग का फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। किसका, रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग का फाउंडेशन बैच मिलेगा। कौन सा बैच, फाउंडेशन बैच। तो आप लोग फाउंडेशन बैच को कर लीजिए। जिनका जिनका भी रीजनिंग वीक है, जो रीजनिंग के इक्वेशन में फंस जाते हैं, उनके लिए स्पेशल फाउंडेशन बैच लाया गया है रीजनिंग का। तो आप लोग रीजनिंग का क्लास जरूर से जरूर कर लें। ठीक है, अब देखिए, अब आपको ध्यान देना है कि इसके बाद आपके लिए 3 बजे से डेली मैथ्स का क्लास लाया जाता है, मैथ्स का फाउंडेशन बैच। ठीक है, तो ये भी क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। ठीक है, ये फाउंडेशन बैच है, इसमें हम आपको डीप से सारे चीज़ को बताते हैं, समझा करके सारे चीज़ को बताते हैं, ताकि आपसे कोई भी चीज़ छूट ना पाए और आप सारे चीज़ को सीख सके। इसके साथ ही साथ शाम 5 बजे से आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया जाता है बिहार दरोगा के लिए। क्या, बिहार दरोगा, बिहार दरोगा के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेकर के हम आते हैं आपके लिए। ठीक है, तो आप लोग ये सारी क्लास को जरूर से जरूर कर ले। ये सारी क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। जो स्टूडेंट आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी जो है एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग जरूर से जरूर यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख ले। इसके साथ ही साथ अगर आपका फाउंडेशन बिल्कुल ही वीक है, आप कहीं कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, तो आप लोग फाउंडेशन बैच को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर कीजिए रीजनिंग का। आपको सारा रीजनिंग का चैप्टर समझ में आ जाएगा, हर चीज़ समझ में आएगा, कंसेप्ट के साथ, प्रॉपर्टी के साथ और ट्रिक के साथ। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपके लिए शाम को 3 बजे से मैथ्स का फाउंडेशन बैच है। तो आप लोग ये मैथ्स का फाउंडेशन बैच जरूर से जरूर करें। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा मिल सके। इसके साथ ही साथ जो स्टूडेंट बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया गया है। तो आप लोग भी ये सारे क्वेश्चन को जरूर से जरूर देख लें। अब हम लोग प्रॉपर्टी 3 को करने वाले हैं जी। ये था मेरा क्लास अभी चल रहा है, उसका था इंट्रो। ठीक है, प्रॉपर्टी 3। अब हम लोग प्रॉपर्टी 3 हो गया था, तो अब हम लोग प्रॉपर्टी 4 को करेंगे। ध्यान देना है, ध्यान देना है, बारीकी से आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, बारीकी से ध्यान दीजिए, तभी आप सारे चीज़ को सीख पाइएगा। जो स्टूडेंट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जी, फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा देना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको ये घंटी मिलेगा ऐसे, तो आपको घंटी को दबा देना है। अब जैसे ही घंटी को दबाइएगा तो घंटी पर ऑल लिखा हुआ रहेगा सबसे ऊपर में। ठीक है, तो ऑल को आपको सिलेक्ट कर लेना है। किसको सिलेक्ट करना है, ऑल को, सबसे ऊपर ऑल लिखा हुआ रहेगा, ऑल सिलेक्ट कीजिएगा, घंटी हो जाएगा इस तरह से। तो ऑल सेलेक्ट कीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाए और आप डेली क्लास को देख सकें। इसके साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में चला जाना है। जैसे ही आप लोग वीडियो देखते हैं, आपको यहाँ पर ये रहेगा ऐसे, ये टाइटल है। ठीक है, तो जैसे ही इसके ऊपर टिपिएगा ये हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पर आपको ढेर सारे डिस्क्रिप्शन मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलने वाले है टेलीग्राम लिंक मिलेगा। क्या मिलेगा,
टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप लोग इस टेलीग्राम को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर ले। क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हम आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, समझाते हैं, उसका आपको PDF फाइल मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? PDF फाइल, PDF मिलने वाला है। तो आप लोग टेलीग्राम लिंक को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर ले, ताकि आपको जो कुछ भी हम बताएंगे, क्वेश्चन, थ्योरी, कंसेप्ट, सारे चीज़ का PDF यहीं पर डाला हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम लोग आगे करते हैं। प्रॉपर्टी 3 को आपको देखना है ध्यान से। प्रॉपर्टी 3 यही हो गया आपका। ठीक है, तो प्रॉपर्टी जो 3 था, प्रॉपर्टी 3 ही को आप लिख लीजिए। यदि N और D यदि N और D का डिफरेंस सेम हो देखिए यहाँ पर लिखिए प्रॉपर्टी 3 जो था ना, प्रॉपर्टी आपका जो 3 था ना, वही प्रॉपर्टी को यहाँ पर हम आपको डीप में लिखा रहे हैं। चलिए प्रॉपर्टी को हम डीप में लिखा रहे हैं, प्रॉपर्टी 3। आप लोग लिखिए, फटाफट लिखिए। यदि N और D, यदि N मतलब क्या चीज? न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब अंश। ठीक है, और D मतलब डिनोमिनेटर, D मतलब डिनोमिनेटर यानी कि हर। ठीक है, यदि अंश और हर का डिफरेंस यानी कि अंतर, अंश और हर का अंतर सेम हो। क्या चीज? सेम मतलब समान। ठीक है, सेम यानी समान, समान हो तो अंश हर संख्या बड़ा हो। और ध्यान देना है, तो हो, सेम हो, यहाँ तक ठीक है ना जी? सेम हो तथा, क्या लिखना है? तथा अंश हर से बड़ा हो। क्या हो? अंश हर से बड़ा हो, अंश हर से बड़ा हो। तो जिसमें क्या चीज? जिसमें छोटा वैल्यू यूज होता है, जिसमें छोटा वैल्यू यूज होता है, यानी कि क्या? प्रयोग होता है। ठीक है ना, यूज होता है, वह बड़ा। क्या होता है? वह बड़ा। ठीक है, तथा जिसमें बड़ा वैल्यू, जिसमें बड़ा वैल्यू यूज होता है, बड़ा वैल्यू यूज होता है, वह छोटा होता है। अभी तुरंत हम आपको प्रॉपर्टी समझाए थे 3 होता है। ठीक है, क्या होता है? छोटा होता है। तो ये चीज़ अभी हम तुरंत आपको समझाए थे जी, ये चीज़ हमको अभी तुरंत हम आपको समझाए थे। फिर से हम इस चीज़ को आपको समझा देते हैं, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो सके। ठीक है, चलिए देखिए और समझिए क्या है, ध्यान देना है। यदि अंश और हर का अंतर, क्या चीज? अंतर यानी कि डिफरेंस, सेम हो यानी कि समान हो, तथा अंश हर से, इस बात को ध्यान देना है, अंश किससे? हर से बड़ा हो, अंश हर से बड़ा हो। तो जिसमें छोटा वैल्यू, ध्यान देना इस बात को, कौन सा वैल्यू? छोटा वैल्यू यूज होता है, वह बड़ा, क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तथा जिसमें बड़ा वैल्यू, कौन सा वैल्यू? बड़ा वैल्यू यूज होता है, वो हो जाएगा छोटा। अभी हम आपको तुरंत बताए थे, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा आपको क्या ध्यान देना है, इतना आप नोट कीजिए। एक एग्जाम्पल देते हैं,
आप यहाँ पर देखिएगा, एक क्वेश्चन हम आपको थोड़ा सा लिख देते हैं, अभी तुरंत इस क्वेश्चन को हम लोग किए थे, ठीक है, आपका स्पेस बच रहा है। चलिए देखिए, हम आपको एक यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल दे देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए तो जैसे आपको दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, कुछ आपको याद है? एक एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं जी, नोट में लिखिएगा एग्जाम्पल। जैसे आपको दिया हुआ है 7/6, 6/5, 8/7, 12/11। अभी इस क्वेश्चन को तुरंत हम कराए हैं कि नहीं कराए हैं? तो यहाँ पर आपको सारा चीज मैच कर रहा है। जैसे देखिए समझ लीजिए, अंश और हर का अंतर सेम हो, क्या हो? सेम हो। तो देखिए 7 और 8 के बीच का अंतर कितना है? 7 और 6 के बीच का अंतर 1, 5 और 6 का बीच का अंतर 1, 8 और 7 के बीच का अंतर 1, 12 और 11 के बीच का अंतर 1। यहाँ तक तो सही है। तथा अंश हर से बड़ा हो, अंश 7/6 तो बड़ा है, 5 से बड़ा है, 7 से बड़ा है, 11 से बड़ा है, ठीक है। रूल को फॉलो किया, तब क्या होगा, इसको सोल्व करेंगे तब क्या होगा, ठीक है। सोल्व करने के बाद क्या होगा, इसको सोल्व करेंगे तब क्या होगा, ऐसा होगा तब क्या होगा। तब देखिए छोटा वैल्यू का जो यूज होता है वो हो जाएगा बड़ा। इसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? सबसे छोटा वैल्यू आपका हो गया 6/5, हो गया कि नहीं होगा? तो ये होगा आपका सबसे बड़ा वैल्यू। कौन सा? सबसे बड़ा। अगर हम लोग यहाँ पर 6/5 लिखें तो ये हो जाएगा आपका सबसे बड़ा। क्या हो जाएगा जी? सबसे बड़ा। उसके बाद जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो होगा आपका, जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो होगा आपका सबसे छोटा, ठीक है। यानी कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? तो सबसे बड़ा वैल्यू है 12/11, तो यहाँ पर 12/11 हो जाएगा आपका छोटा। समझ में आया बात? समझ में आया? अब इस प्रॉपर्टी के माध्यम से आपको कितना भी हार्ड, मुश्किल, ठीक है, कितना भी खतरनाक से खतरनाक घटते और बढ़ते क्रम की क्वेश्चन दे दिया जाएगा एग्जाम हॉल में, तब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी 3 को ख्याल रखना, ध्यान में रखना है, जिससे कि आपको घटते और बढ़ते क्रम का कितना भी खतरनाक क्वेश्चन देगा तो आप सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको प्रॉपर्टी 1, 2, 3 याद रखना है। अगर आपका प्रॉपर्टी, इसके पिछले क्लास का प्रॉपर्टी यहाँ 3 है, अगर आप प्रॉपर्टी 2 और 1 का क्लास नहीं किए हैं तो आपको इसके लिए क्लास 8 है तो क्लास 7 को देखना होगा। इसके लिए क्या करना है, आपको अपने मोबाइल पर एक बार टच करना है, टच कीजिएगा, आपको ऊपर में इस तरह से आई बटन दिखेगा। आप आई बटन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा प्रतिशत का, जहाँ से कि आप डे 7 को देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको वीडियो के अंत में बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, वो सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ये सारे वीडियो आप लोग जरूर से जरूर देखिए। अब हम आपको एक क्वेश्चन कराते हैं जी, क्वेश्चन को कीजिए आप, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लिए, सभी लोग नोट कर लिए होंगे क्योंकि हम आपको टाइम दिए हैं। चलिए अब हम आपको एक क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ताकि आपका ये प्रॉपर्टी का कंसेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। जो स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जी, वो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक, वो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए। जो स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। और जो स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। इसके साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलता है, आप टेलीग्राम को लिंक को ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो कुछ भी हम आपको यहाँ पर पढ़ाएं, लिखाएं, सिखाएं उसका क्या दे, PDF फाइल दे, तो आपके पास PDF फाइल पहुँच सके और आप उसका प्रैक्टिस कर सके ताकि आपका फाउंडेशन बैच सही में बहुत ही बेहतर हो सके और आप कोई भी एग्जाम को फेस कर सके बहुत आसानी से, जिसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएँ। चलिए देखिए एक क्वेश्चन है, जैसे आपको दे दिया गया है यहाँ पर 2017/2018,
2017 बटा 2018, ठीक है, 2017 बटा 2018। इसके बाद क्या है, इसके बाद 19 बटा 15, इसके बाद क्या है 203 बटा 199, ठीक है, 199। इसके बाद क्या है 155, क्या है जी 155, चलिए देखिए 155 बट्टा 151 है। चलिए इसको बढ़ते क्रम में सजाना है, किस में, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में इसको सजाइए, इसको बढ़ते क्रम में सजाइए। क्वेश्चन हमको सही नहीं लग रहा है, क्वेश्चन रॉन्ग लग रहा है जी, ठीक है, क्वेश्चन हमको रॉन्ग लग रहा है। चलिए सजाइए तो फटाफट, क्या करना है, बढ़ते क्रम में सजाना है। चलिए देखिए, अभी हम लोग तुरंत या फिर इसके बाद भी एक हम लोग क्या किए थे, एक हम लोग किए हुए हैं प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को देखते हैं। प्रॉपर्टी को देखिए क्या है, यहाँ पर नंबर देखेंगे 17 बटा 18। क्वेश्चन हम थोड़ा सा आपको डिफरेंस दे रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं है जो प्रॉपर्टी हम आपको अभी तुरंत पढ़ाएं उस प्रॉपर्टी के ऊपर ये क्वेश्चन नहीं है, ये अलग से प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे लेकिन माइंड में नहीं आ पाएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन बिल्कुल सही था, लेकिन इसका प्रॉपर्टी था वो चेंज था, जो अभी तक हम आपको नहीं पढ़ाए हैं, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आ पाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, जो अभी 3 प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ाए हैं उसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए, आपको दिया हुआ है 2017 बटा 2016, 2003 बटा 2002, ठीक है, 1999 बटा 1998, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। क्या करना है जी, बढ़ते क्रम में लिखें। बढ़ते क्रम में क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। इसके पहले जो एक क्वेश्चन दिए थे वो क्वेश्चन दूसरा प्रॉपर्टी के ऊपर है, जो कि हम आपको पढ़ाए नहीं है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को फटाफट बनाइए और बताइए, इस क्वेश्चन को आप फटाफट बताइए, बना करके इसका सही आंसर दीजिए जी। इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए सभी लोग कमेंट कीजिए, सभी लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। चलिए, अमलेश कुमार, आयुष गुप्ता, बिल्कुल सही आंसर। सोनल सी, ज्ञानेंद्रा प्रताप, बाबा राम, चलिए बहुत बढ़िया। रोहित कुमार, बिल्कुल सही जवाब जी। आप लोग डेली क्लास कर रहे हैं, कंटिन्यूटी है आप लोगों में, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को आसानी से बना रहे हैं, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान तरीके से प्रॉपर्टी और कंसेप्ट का शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं, जिससे कि आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन सके, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोनू चौधरी, अनत्रा, अमलेश कुमार, ऋषि सलूजा, चलिए बहुत बढ़िया। विकास यादव, मोनू चौधरी, विनीत यादव, अंकित कुमार, चलिए ठीक है। अमलेश कुमार जी पूछ रहे हैं कि डेली क्लास चलता है, तो हाँ जी डेली क्लास चलता है। आप लोग कंटिन्यूटी के साथ डेली क्लास कीजिए, फाउंडेशन बैच है, यहाँ पर सारे चीज़ को डीप में बताया जाएगा। चलिए देखिए, अब हमको क्वेश्चन को बता देते हैं जी। ये हो गया आपका ई, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। नेम दे दिए, नंबरिंग कर दिए। अब क्या करना है कि हमको अभी तुरंत प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे कि अंश गैपिंग होना चाहिए सेम। गैपिंग क्या होना चाहिए, सेम। तो गैप देखिए, तो 2017 और 2016 गैप कितना है, 1। 2003 2002 गैप कितना है, 1। 1999 और 1998 गैप कितना है, 1। तो सभी में गैप सेम है कि नहीं सेम है, गैप तो हो गया सेम। अब क्या है,
ऊपर वाला होना चाहिए बड़ा, अंश होना चाहिए बड़ा और हर होना चाहिए छोटा। ठीक है, अंश होना चाहिए बड़ा और हर होना चाहिए छोटा। तो ये सारा चीज है कि नहीं? देखिए 17 बड़ा है 16 से, 3 बड़ा है 2 से, 99 बड़ा है 98 से, बड़ा है। तो ऐसा केस रहेगा, ऐसा केस रहेगा। तो जो छोटा नंबर है वो हो जाएगा सबसे बड़ा, जो छोटा नंबर है वो हो जाएगा सबसे बड़ा, और जो सबसे बड़ा नंबर है वो हो जाएगा सबसे छोटा। चलिए देखिए आपको क्या करना है, कौन सा क्रम में लिखना है, थोड़ा सा ध्यान यहाँ दीजिए कि बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम का मतलब होता है सबसे बड़ा नंबर यहाँ, उसके बाद उससे छोटा यहाँ, उससे छोटा यहाँ, यही रूल होता है। तो सबसे बढ़ते क्रम यानी कि इसमें हमको सबसे छोटा नंबर देखना होगा, जो सबसे छोटा नंबर होगा वो होगा सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2017, 2003 और 1999 में सबसे छोटा नंबर है सी, है कि नहीं है? सी। तो ये हो जाएगा आपका सबसे बड़ा, सॉरी ये हो जाएगा आपको सबसे बड़ा, क्योंकि बढ़ते क्रम में लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका सबसे बड़ा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सबसे बड़ा। इसके बाद ये दोनों में छोटा कौन सा नंबर है? तो 2017 और 2003 में 2003 छोटा है। ठीक है, छोटा है, यानी कि इसके बाद ये बड़ा हो जाएगा बी, उसके बाद कौन हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा ए। तो ये हो गया आपका नंबरिंग, ये आपका बिल्कुल हो गया सही आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया? बिल्कुल सही आंसर। अब आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। कितना भी बड़ा से बड़ा दे देगा क्वेश्चन, कितना भी खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन दे देगा, तो अब आपसे इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत होगा, ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आपसे दिक्कत होने वाला है, आपसे दिक्कत होगा जी, किसी भी हाल में दिक्कत होगा, दिक्कत नहीं होगा, किसी भी हाल में आपसे दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, फटाफट उसको बनाइए। एक क्वेश्चन और देते हैं, फटाफट इसका जवाब दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी आप लोग इसका सही आंसर का जवाब दीजिए। इसका सही आंसर क्या बनेगा? चलिए देखिए हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं, इस क्वेश्चन को आपको बताना है जी। चलिए देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एग्जाम्पल क्वेश्चन आप लोग लिखिए। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 7/9, 7/9, 3/5, 11/12 और 5/7। ठीक है, 5/7। यहाँ देखिए 11/12 नहीं है, 11 चलिए देखिए यहाँ पर 11/13 है। ठीक है, फटाफट इसको बनाइए, फटाफट आप लोग इसको सोल्व कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर हम नंबरिंग दे देते हैं जी। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। इसको क्या करना है? इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। किस क्रम में? बढ़ते क्रम में लिखिए, बढ़ते क्रम। ठीक है, बढ़ते क्रम का मतलब हो गया एसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर जी? एसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो फटाफट आप लोग इसको एसेंडिंग ऑर्डर में लिख करके बताइए। एसेंडिंग ऑर्डर में फटाफट लिखिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए तुरंत कमेंट कीजिए, हमें कमेंट कीजिए और बताइए कि सही आंसर क्या होगा। फटाफट बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। फटाफट बताइए सभी लोग। अगला जो हम लोगों का क्लास होगा उस क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आपको टेलीग्राम लिंक पर, टेलीग्राम लिंक जो है जी, टेलीग्राम लिंक कैसे आएगा? इसके बाद जो हम कराने वाले हैं क्लास 9 जो कराएंगे, वो सारा आपको क्वेश्चन वहाँ पर हम प्रैक्टिस कराएंगे। जितना अभी तक थ्योरी दे चुके हैं वो सारे थ्योरी के ऊपर हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, टेलीग्राम को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आपका जो हेडिंग है, जैसे जो कुछ भी आपका हेडिंग रहेगा प्रतिशत का क्लास चल रहा है तो यहाँ पर परसेंटेज लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, आपके मोबाइल में क्या आएगा? परसेंटेज लिखा हुआ। तो ये हेडिंग आएगा, हेडिंग पर ऐसे साइन रहेगा। आप देखिएगा जब वीडियो तो ऐसा साइन रहेगा, आपको इसकी साइन के ऊपर क्लिक करना है, ऐसे करके ये नीचे हो जाएगा। यहाँ पर आपको आ जाएगा डिस्क्रिप्शन।
क्या आ जाएगा जी, डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें रहेगा आपको टेलीग्राम लिंक। क्या रहेगा, टेलीग्राम लिंक, ठीक है। टेलीग्राम लिंक सबसे पहले आपको ऊपर में नजर आएगा, यहाँ पर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ होगा, इसको आप क्लिक कीजिएगा तो टेलीग्राम लिंक पर आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो आप लोग टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि इसके बाद का जो क्लास है वहाँ पर हम आपको क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। क्या करवाएंगे, क्वेश्चन सोल्व कराने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन होगा इसका पीडीएफ फाइल, क्या जी, पीडीएफ फाइल जो है हम आपको टेलीग्राम लिंक पर दे देंगे। यहाँ जो टेलीग्राम है, जो स्टूडेंट टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे उनको पीडीएफ फाइल उनके पास पहुँच जाएगा और वे लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। पहले प्रैक्टिस करेंगे, आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन फिर भी हम सारे क्वेश्चन का डिस्कशन वीडियो में कर देंगे, ताकि आप क्वेश्चन पूरा का पूरा क्वेश्चन और थ्योरी को सही से कर सकें, ठीक है। तो ये था जी। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, फटाफट चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबा देना है। पहले घंटी रहेगा ऐसे, आप घंटी को जैसे ही टच कीजिएगा तो घंटी को आपको दबाना है वहाँ पर ऑल। क्या दबाइएगा, ऑल को दबाइएगा तो घंटी हो जाएगा आपका ऐसे, घंटी हो जाएगा ऐसे। तो आपको क्या करना है, घंटी को दबा करके ऑल सेलेक्ट कर लेना है, ताकि जब भी हम आपके लिए वीडियो लाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन मिले, नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप डेली क्लास को देख सकें, ठीक है। आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप डेली क्या कीजिएगा, क्लास को देख पाइएगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर से जरूर टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें और इसके साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, जरूर दबाना है, बेल आइकन को जरूर दबाना है, ताकि जितना भी क्लास हो के आपसे मिस ना कर सके, आपसे कोई भी क्लास छूट ना सके। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट इसका सही जवाब दिए हैं जी, बहुत सारे स्टूडेंट इसका सही जवाब दिए हैं। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट इसका सही जवाब दिए हैं। चलिए देखिए, मोनू कुमार, मोनू चौधरी, हिमांशु, अक्षय ठाकुर, विष्णु ठाकुर, चलिए बहुत बढ़िया, हिमांशु, शिवम, रामेश्वर, प्रंजित, सभी लोग इसका सही जवाब दिए हैं। कुशाल पंडित, चंदन कुमार, चलिए ठीक है, गजेंद्र प्रसाद, शिवम गुर्जर, दीपक गौतम, शिवम चौधरी, हिमांशु पाल, बहुत बढ़िया जी। आप लोग डेली क्लास को कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका आंसर जो है बिल्कुल सही है। रोहित कुमार, इसका सी, ठीक है। इसके बाद अमलेश कुमार, चलिए शिवम गुर्जर, बहुत बहुत बढ़िया, आप लोगों का सही आंसर है, आप लोग डेली क्लास को कर रहे हैं। चलिए देखिए, हम क्या बताए थे कि सबसे पहले आपको देखना है कि गैपिंग सेम होना चाहिए। तो यहाँ कितना है, 7, यहाँ 9, दोनों के बीच का गैपिंग कितना, 2, 3 और 5 दोनों के बीच का गैपिंग 2, 11, 13 दोनों के बीच का गैपिंग 2, 5 और 7 दोनों के बीच का गैपिंग 2। गैपिंग सेम है कि नहीं है, गैपिंग सेम है। गैपिंग क्या है, गैपिंग सभी का सेम है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, गैपिंग हो गया आपका सेम, ठीक है। इसके बाद क्या देखना था, इसके बाद देखना है यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर हमको मिल रहा है कि अंश है छोटा, क्या है, अंश है छोटा और हर है बड़ा। क्या है, हर है बड़ा। ये प्रॉपर्टी 1 के ऊपर चला गया जी। प्रॉपर्टी 1 कहता है कि अंश होना चाहिए छोटा और हर होना चाहिए बड़ा। तो इस केस में आपका बड़ा वाला नंबर बड़ा हो जाता है और छोटा वाला नंबर हो जाता है छोटा। तो आपको यहाँ पर देखना है किस क्रम में सजाना था, किस क्रम में सजाना था। तो आपको सजाना था बढ़ते क्रम में। कौन सा क्रम में, बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे बड़ा वाला नंबर इधर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। समझ गए। तो आपको चूज करना है, चुनना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सी। ऑप्शन जो सी है उसमें 11/13 सबसे बड़ा नंबर है, ये हो जाएगा सबसे बड़ा, ठीक है। इसके बाद 7/9 यानी कि ऑप्शन ए है। उसके बाद कौन है, अब इसको छोड़ देंगे तो कौन है बड़ा, ये डी, तो डी हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगा ए। कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया आपका सही आंसर, ठीक है, ये हो गया आपका सही आंसर। तो अब आपसे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आपको क्या करना है, तो एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से ध्यान देना है जी।
आपको सारे प्रॉपर्टी को देख लेना है। अगर आपसे प्रॉपर्टी 2 और 3 छूट गया है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपका डे 7 में है, तो आपको इसके लिए अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप क्या करना है, एक बार अपने मोबाइल पर टच करना है। आपको आई बटन मिलेगा ऊपर में, आप जैसे ही आई बटन को टच कीजिएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा प्लेलिस्ट, जिसमें आपको प्रतिशत यानी कि परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, इसमें 5 वीडियो मिलेंगे, 5 प्लेलिस्ट मिलेंगे, जिसमें आपको एक कोई भी प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें आपको परसेंटेज यानी कि प्रतिशत का प्लेलिस्ट वहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से क्लास देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप डेली क्लास को कीजिए। आप भी तक जो स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अगला जो क्लास है यानी कि डे जो है वो 9, उसमें हम लोग PDF की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें हम लोग PDF किसकी ज़रूरत पड़ेगी, PDF की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर हम क्वेश्चन पेपर कराने वाले हैं। वहाँ पर हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कराएंगे, तो उसके लिए आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। टेलीग्राम लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम लिंक को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर ले, तभी आपके पास PDF फाइल पहुंच पाएगा और आप डेली क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाइएगा। ठीक है, तो हम टेलीग्राम लिंक पर आपको PDF फाइल दे देंगे, और आप लोग क्वेश्चन की क्लास जो है फुल्ली क्वेश्चन के ऊपर रहेगा। जितना अभी तक आपको कंसेप्ट थ्योरी बताए हैं, तो आप लोग डे 9 को देखिए, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से सोल्व कर देंगे। ठीक है, और अभी तक आपका जितना भी प्रॉपर्टी पढ़ाया हुआ है, कंसेप्ट थ्योरी, सारा चीज़ का रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में वो सारे चीज़ आएंगे, जिससे कि हम बारीकी से वहाँ पर भी सारे चीज़ को क्या करेंगे, थ्योरी को प्रैक्टिस करवा देंगे, आपको समझा देंगे। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर क्लास को देख लें। ठीक है, आप अपने आसपास साफ रखिए, स्वच्छ रखिए, और आप सही से रहिए। ठीक है, क्योंकि अभी भी कोरोना काल चल रहा है, अभी भी कोरोना का असर है। ठीक है, आप अपने आप में डिस्टेंस बनाए रखिए, जहाँ पर भी रहिए, भीड़ भाड़ जगह पर न जाएं। तो चलिए, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। लेकिन आपको क्या करना है, आपको वीडियो के अंत में मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 वीडियो मिलेंगे, तो वो सारे वीडियो को आप ज़रूर देख लें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।